हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल वी आर डूइंग ग्रेट। आज हम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो करने वाले हैं जो आप एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले भी देख सकते हैं, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन भी देख सकते हैं और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तब भी देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आपको इसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है बिकॉज जितनी रिविजन्स आप कर पाओगे उतना ही बढ़िया आपका प्रिपरेशन होगा, उतना ही बढ़िया परफॉर्म कर पाओगे ऑन दी डे। So how to revise for CUT PG 3 years LLB entrance exam, that is for Delhi University and BHU, या अगर कोई any other university के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो तो सेम ही स्ट्रैटेजी अप्लाई करेगी। अगर आपके एडमिशन COQP 11 जो एग्जाम CUT PG के थ्रू NTA कंडक्ट करता है उसके थ्रू है, राइट, तो सेम स्ट्रैटेजी होगी इसमें, राइट। तो अब इस वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर करने वाले हैं, लाइक व्हेन शुड यू स्टार्ट द रिवीजन, हाउ यू शुड रिवाइज, व्हाट यू शुड रिवाइज, फ्रॉम वेयर यू शुड रिवाइज। ठीक है, ये सब तो दिस इज गोइंग टू बी अ डिस्कशन। ठीक है, और एक बहुत जल्दी तेज वाली वीडियो जो नॉर्मली हम करते हैं इस चैनल पे नहीं होने वाली है। तो अगर आपको डिस्कशंस नहीं पसंद है, अगर आपको स्लो वीडियोस नहीं पसंद है, आप एग्जिट कर सकते हो बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वन टॉक सेशन काइंड ऑफ अ वीडियो, राइट। एंड ऑल्सो अगर आपने अभी तक हमारे मॉक टेस्ट के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो CUT PG के मॉक टेस्ट जो है COQP 11 के लिए वो लाइव हो रखे हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बिल्कुल अपडेटेड है, ऑफिशियल पैटर्न फॉलो किया गया है। मैंने ट्राई करी है कि बिल्कुल आपको टेस्ट वाली फील आए ताकि आप वही गलतियां करें यहाँ पर वहाँ पर ना करें ऑन दी डे, राइट। इसके साथ आपको फ्री मिल रहे हैं जून 2024 से लेकर के आपको मार्च 2025 के करंट अफेयर्स MCQs जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ मैं विद द मॉक टेस्ट। तो इनरोल कर दीजिए, बंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, आई एम देयर बाय द नेम आई एम लॉगरी, एंड कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें आंसर करना है दैट इज व्हाट शुड बी योर एम फॉर शॉर्ट एडमिशन। देखो यार, मैं इसको सेफ स्कोर बोल लो कुछ भी, एक ऐसा स्कोर जो अगर आप वो ले आते हो तो आपकी एडमिशन हो जाती है। ऑब्वियसली मैंने कट ऑफ पे और ये सेफ स्कोर कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें हैं, व्हाट इफ्स एंड बट्स हैं, उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो कर रखा है जिसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं एंड ऑफ दिस वीडियो में दे दूंगी, वो ज़रूर देख लेना क्योंकि बाद में बच्चे आते हैं और बोलते हैं अरे आपने ये बोला था इफ्स एंड बट्स अबाउट 220 प्लस, मैंने उस वीडियो में डिस्कस करे हुए, बट यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि 220 प्लस इज समथिंग दैट यू शुड एम फॉर। अगर एग्जाम वैसा ही आता है जैसा 2024 में आया तो ऑब्वियसली अगर एग्जाम डिफिकल्ट आता है या इजी आता है तो ये अप एंड डाउन हो सकती है, बट येस दिस इज व्हाट यू शुड एम फॉर। उसके बाद व्हेन यू शुड स्टार्ट रिवाइजिंग, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हम रिविजन कब स्टार्ट करें। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर आपका 40 to 50% सिलेबस हो गया है, मतलब मोटा मोटा आपको लग रहा है कि हाँ यार बड़ा कुछ हो गया है, 40 to 50% सिलेबस हो गया है तो आप रिविजन स्टार्ट कर सकते हैं। 80% सिलेबस हो गया तो ऑब्वियसली आप कर ही सकते हैं, मतलब 40 to 50% के बाद वाले कोई भी कैटेगरी है वो कर ही सकता है, और 100% हो गया तो ऑब्वियसली रिविजन तो करना ही है। ठीक है ना, रिविजन के बिना एग्जाम क्रैक करना इज समवट इम्पॉसिबल, रिवाइज करना जरूरी है। तो आपका टाइम टेबल क्या रहेगा अगर 40 to 50% आपका सिलेबस हो गया है तो यहाँ पर आपका टाइम टेबल रहेगा, देखिए आप करेंगे लेफ्ट ओवर टॉपिक्स। ठीक है ना, लेफ्ट ओवर टॉपिक्स करेंगे, फिर उसके बाद ऑलरेडी कवर्ड टॉपिक्स को आप रिवाइज करेंगे जिसका आपका एक अपना शेड्यूल होगा। ठीक है ना, और फिर उसके बाद आपके मॉक टेस्ट भी आप साथ साथ दे रहे होंगे। ठीक है, अब अगर 40 to 50% हो रहा है तो आप थोड़ा बहुत एनालाइज कर सकते हो, कंप्लीट एनालिसिस नहीं होगा बट कि जो टॉपिक्स किए हुए हैं अगर वो गलत हो रहे हैं तो वो आप देख सकते हो कि अच्छा ये गलत हो रहे हैं, इस पर मुझे थोड़ा काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका शेड्यूल होना चाहिए और पूरे टारगेट्स होने चाहिए कि मेरा इतना सिलेबस बचा है, मेरे पास इतना टाइम है, मुझे इतना टाइम छोड़ना है ऐसे ही, और बाकी सारा मुझे इतने में करना है, और अगर मुझे इतना सिलेबस इतने महीनों में इतने दिनों में कवर करना है तो मेरे वीकली टारगेट्स ये होने चाहिए और डेली टारगेट्स ये होने चाहिए। एक्सटेंसिव प्लानिंग कभी भी आपको बर्बाद नहीं करेगी, आपको सिर्फ असलियत दिखाएगी कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। इसका शेड्यूल आपके पास होना चाहिए कि ये मुझे करना है। ठीक है, रिवीजन शेड्यूल आपका होना चाहिए, और जब आप मॉक टेस्ट की इंटेंसिटी क्या रहनी चाहिए, आप हर 5 to 6 डेज में एक मॉक टेस्ट दे लो, हर 7 डेज में एक मॉक टेस्ट आप दे लो जब आप इस सिचुएशन में हो। उसके बाद 80% अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो समवट आपका यही रहेगा। ठीक है ना, कि लेफ्ट ओवर टॉपिक्स कर रहे हो, ऑलरेडी टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो 80%, और 20% सिलेबस को थोड़ा स्पीड अप करके फटाफट से खत्म कर दो क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार सारा सिलेबस मेरा हो चुका है। बट जब 80% सिलेबस हो जाए तो यू हैव टू इंश्योर, देखिए मॉक टेस्ट में आप क्या करोगे, अप्लाई टिप्स एंड ट्रिक्स
ऑन हाउ टू अटेम्प्ट पे मैंने वीडियो करा हुआ है। देखिए मैंने अपनी लिस्ट बनाते रही, मैंने पहली वीडियो जो बात करी कट ऑफ वाली वीडियो देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो प्लेलिस्ट में मैंने लिंक दिया हुआ है। उसके बाद हाउ टू अटेम्प्ट वाली वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हुए हैं, नेगेटिव मार्किंग कैसे हैंडल करनी है, और ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अप्लाई करने हैं जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, राइट। ये आपको 40-50% वालों को भी करना है, ये 80% वालों को भी करना है, 100% वालों को भी करना है जिनका सिलेबस हो गया इतना इतना, ठीक है। उसके बाद यू हैव टू, आपका यहाँ पर 40-50% वालों को एनालिसिस नॉट रिक्वायर्ड, बट 80% वाले एनालिसिस कर सकते हैं, बिकॉज उनका बहुत कम सिलेबस ही है जो नहीं किया है। तो यहाँ पर आप मॉक टेस्ट एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस रिक्वायर्ड, और एनालिसिस रिक्वायर्ड के साथ आपके पास एक लिस्ट भी होगी जो वीक टॉपिक्स की लिस्ट होगी, जिसके ऊपर आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ही आपका सिलेबस खत्म हो उसके बाद आप वीक टॉपिक्स को लग जाओगे। 100% वालों को क्या शेड्यूल फॉलो करना है, देखिए आपने रिवाइज करना है, रिवीजन शेड्यूल होगा क्योंकि सारा सिलेबस हो गया है, रिवाइज करोगे। वर्किंग ऑन वीक टॉपिक्स की लिस्ट, जब आपने मॉक टेस्ट दिया, ठीक है ना, आपके पास वीक टॉपिक्स की लिस्ट आ गई, आप उनके ऊपर एक स्पेशल एफर्ट डालोगे, यू आर गोइंग टू पुट इन अ स्पेशल एफर्ट, और मॉक टेस्ट भी आपको देने ही देने हैं। अगेन इंटेंसिटी वही रह सकती है, अगर आपने बहुत कम मॉक टेस्ट दिए तो थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं, नहीं तो 7 डेज में एक बहुत है, 7 डेज में 1 मॉक टेस्ट बढ़िया है, 5 डेज में 1, ऐसे ये हो सकता है। यहाँ पर आपको स्पेशल एफर्ट डालनी पड़ेगी कि ये टॉपिक्स मेरे सही नहीं हो रहे हैं, तो आप स्पेशल एफर्ट डालने से भागेंगे नहीं। देखिए जो लोग ये नहीं करेंगे कि मॉक टेस्ट दिया, एनालाइज नहीं किया, टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं अप्लाई करे अटेम्प्ट करने के, ठीक है ना, एनालाइज करने में हमको दिक्कत हो रही है जी, बहुत टाइम जाता है, कुछ टाइम नहीं जाता है, जैसे मैंने एनालाइज बताया वैसा करो, आपका जल्दी जल्दी होगा, देसी स्टाइल से करना है, ठीक है। वर्किंग ऑन वीक टॉपिक्स नहीं करोगे वीक, तो भैया कोई फायदा नहीं होने वाला फिर सिलेबस कंप्लीट करने का भी। स्पेशल एफर्ट जो यहाँ पर डाल जाएगा वीक टॉपिक्स को, आपको जीरो से स्टार्ट करके टॉपिक को करना पड़ रहा है, करो। आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप नहीं हो रहा है, वो करो, सॉल्व करते रहो उसको जब तक सही ना हो। जो भी करना है आप वो करो। अगर आपको नहीं पता चल रहा क्या करना है, यू कैन शेयर द प्रॉब्लम विद मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम लॉगरी के नाम से हूँ मैं वहाँ पर, मैं आपको बताऊंगी कि इसमें ये कर लो, ये कर लो, ठीक है। तो ये आपके शेड्यूल्स होने चाहिए, आई थिंक बहुत क्लियर है, इससे क्लियर चीज़ें नहीं बन सकती थी। मैंने पहले बोर्ड पे बनाया ये, फिर अपने शीट पे लिखा ये, और अब मैं आपके साथ कर रही हूँ, तो तीसरी बार में ये सारा इकट्ठा हुआ है। हाउ मेनी टाइम्स यू शुड रिवाइज, आपको कितनी बार रिवाइज करना चाहिए एग्जाम्स से पहले? देखिए 2 से 3 टाइम्स तो मिनिमम है, 2 से 3 बार तो मिनिमम आपको रिवाइज करना चाहिए, बट जो आपको एम करना चाहिए वो 5 to 7 टाइम्स एम करना चाहिए कि मेरा इतना हो जाए, एम फॉर इतना आपको एम करना है। अब रिवीजन का मतलब क्या होता है, देखिए पहले हम समझते हैं इसकी जर्नी क्या रहती है हमारी। हम पहले फुल सिलेबस के लिए एम करते हैं कि हमने पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो ख़त्म करना है। फुल सिलेबस की जर्नी हम क्या करते हैं, हम थ्योरी पढ़ते हैं, हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है ना, और यही करते करते हम अपनी बुक में नोट्स भी मार्क कर लेते हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट मार्किंग भी हो जाती है, या कुछ हमने अलग से लिखना है तो हम वो भी लिख विख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जब ये करते हैं फिर हम प्रैक्टिस करते हैं, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं, और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हुए जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ, जो रॉन्ग क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ जो आपका लॉजिकल और मैथ्स है, उसके अंदर आप मार्क कर लेते हो कि हाँ यार ये रिवाइज करने बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि स्टैटिक जीके में तो आप सारे क्वेश्चंस रिवाइज करोगे, ठीक है ना। और इसी बीच में आप टिप्स एंड ट्रिक्स की लिस्ट बना लेते हो, फॉर्मूला लिस्ट बना लेते हो, टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लॉजिकल में लगते हैं, यहाँ पे मैथ्स के बनते हैं, ये लॉजिकल रीजनिंग के बनते हैं। तो दिस इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप ये साथ साथ मटेरियल प्रिपेयर करते जा रहे हो, क्योंकि ये रिविजन के टाइम पे काम आएगा, ठीक है। फुल सिलेबस हो गया, फुल सिलेबस के साथ साथ भी रिविजन करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि तभी मैंने कहा कि 40-50% हो गया तभी रिविजन चालू कर देने, क्योंकि आप वो भूलना स्टार्ट कर दोगे। फुल सिलेबस हो गया, साथ साथ में आपकी रिविजन चालू हो गई, और मॉक टेस्ट, तो मतलब ये जो साथ साथ वाली रिविजन को इंक्लूड करते करते, फुल सिलेबस कंप्लीट करते करते मिनिमम 2 to 3 मिनिमम तो चाहिए, 5 to 7 टाइम्स रिविजन अगर कर सको तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो है कि अच्छा रिवीजन करें तो कैसे करें, हाउ वी शुड रिवाइज, ठीक है। तो अगर हम स्टार्ट करें इंग्लिश से, सबसे पहले हम इंग्लिश से स्टार्ट करें, ठीक है ना। तो इंग्लिश में सिलेबस में अगर हम मोटा मोटा हिसाब किताब लगाएं तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है ना। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बहन रिवीजन कैसे करेंगे आप पूछोगे, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अगर आपने कोई टिप्स एंड ट्रिक्स देखे थे, ठीक है, कोई लिखा हुआ है कुछ कि ये क्वेश्चन ऐसा होता है, वो पढ़ ले, वो रीड मार लिए,
ठीक है ना। आरसी के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर लिए, ठीक है ना। 4 to 5 क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए, जिसमें सिंगल आरसी है, आरसी विद 1 क्वेश्चन है, ठीक है ना, या 2 पैसेजेस सॉल्व कर लिए विद 10 क्वेश्चंस। और यहाँ पर आपने अपने आप को टाइम करना है, ठीक है। अगेन मैंने टाइमिंग पे वीडियो करी हुई है कि देखो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करके मॉक टेस्ट वाले उसमें मोड में नहीं रहे। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है स्पीड पे भी काम करें, ठीक है। तो आपने ट्राई करने 2 पैसेजेस विद 10 क्वेश्चन जो हैं, आप एम करो कि 10 मिनट्स में सॉल्व हो सके, ठीक है ना। जो आपके 4 to 5 क्वेश्चन विद 1 क्वेश्चन वाले पैसेजेस हैं वो छोटे होते हैं, इनको भी ट्राई करो कि 4 to 10 पैसेजेस मैं 10 से 12 मिनट में सॉल्व कर सकूं। पहली बार में नहीं होंगे, पर ये प्रैक्टिस आपने करनी है। तो आप मतलब यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का स्पीड प्लस एक्यूरेसी पे काम करते हो जब आप रिविजन करते हो, ठीक है ना। अगर आपका कोई टाइप ऑफ क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, उस पर आप स्पेशल एफर्ट मारोगे कि भैया ये नहीं हो रहा है, अच्छा ये मेरा वीक है, रिवीजन में भी कैच कर सकते हो कि इस पर स्पेशल एफर्ट कर चाहिए, तो लिस्ट में डालो कि स्पेशल एफर्ट वाले हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी ऐसे ही प्रैक्टिस करने हैं, टाइमर लगा के कि 5 क्वेश्चन ले लिए, फटाफट से 5 मिनट में हो जाने चाहिए, 5 से 6 मिनट में, ठीक है। तो ये आप प्रैक्टिस कर रहे हो। सेम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अलग बुक लेकर आ सकते हो सॉल्व करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामर के अंदर क्या रिवाइज करोगे? ग्रामर में आप रूल्स रिवाइज करोगे, रूल्स की रिविजन होगी, ठीक है। और एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, सेम एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद साइनोनिम एंटोनिम्स में साथ साथ रिविजन चलेगी। साइनोनिम एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स में आपकी साथ साथ चलेगी, ठीक है। आप डेली क्या कर सकते हो, नए भी कर सकते हो, और डेली 1 to 2 पेज जो पुराने हैं पेजेस वाइज रिवीजन करोगे। डेली तो आप 10 ईच याद कर रहे हो, है ना, 10 डेली 1 to 2 पेजेस के आप रिवीजन चालू कर दो। तो दिस इज हाउ यू कैन रिवाइज इंग्लिश। उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स के अंदर, ठीक है, जो आपके नोट्स बने हैं, देखो करंट अफेयर्स के अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, मैगजीन फॉलो कर रहे थे, मैगजीन में नहीं बनाए, कहीं से भी नोट्स नहीं बनाए हैं, तो प्लीज़ गाइज इन मेक श्योर कि आप loggery.in के जो कंपाइलेशंस हैं वो देखकर नोट्स बना लो, अभी भी बना सकते हो। एक्टिव रिकॉलिंग करनी है। एक्टिव रिकॉलिंग का मतलब क्या होता है, अगर एक पॉइंटर है, ठीक है, उससे रिलेटेड पॉइंट्स आपने याद करने कि अच्छा ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वो आपको याद रखने, और जो आप भूल गए वो आपने पढ़ लेना, अच्छा ये भी लिखा हुआ था, ये भी लिखा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी अभी पढ़ा कर हटी हूँ, क्लास लेकर हटी हूँ, 38 नेशनल गेम्स पे क्वेश्चन। 38 नेशनल गेम्स जो हैं, तो मैंने कैसे याद किया, 3 को लिखो तो ऐसे 3 को 8 भी बन जाता है, तो 3 और 8 38। 38 नेशनल गेम्स कहाँ पर हुई हैं? देहरादून में हुई हैं, उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख लिख के भी याद कर सकती हूँ कि 38 नेशनल गेम्स देहरादून उत्तराखंड में हुई हैं। मौली उनका मास्कॉट है, ठीक है ना, मौली क्या है, उनका मास्कॉट है, ठीक है। मुझे अब ये चीज़ें याद है, और क्या याद है, पीएम ने इनॉग्रेट किया है, ठीक है। इससे पहले गुजरात में हुई थी ये गेम्स और गोवा में हुई थी, ये चीज़ें मुझे याद है, ठीक है। फिर वहाँ पे पीटी उषा जो है वो इंडियन एथलीट, वो प्रेसिडेंट है इंडियन ओलंपिक्स की, ठीक है। कॉमनवेल्थ वाले का नाम कुछ जॉन कुछ है, अब मुझे जॉन का नाम याद नहीं है, तो मतलब मैं जॉन का नाम पढ़ लूंगी, या मुझे याद ही नहीं था कि अच्छा जॉन का नाम भी है, तो मैं वो देख लूंगी, राइट। या फिर इसके अंदर मुझे याद है कि लक्ष्य सेन ने जो है वो जो फायर होती है वो पीएम मोदी को पकड़ाई, लक्ष्य सेन जो है बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो आपको ऐसे करना है, मैंने ये याद नहीं किया, मैंने आपको पढ़ाया और मुझे इतना याद रह गया, अब मुझे 2 से 3 चीज़ें नहीं याद रही, तो मैं अगर उनको रिवाइज कर लूंगी तो वो हो जाएगा। दैट इज व्हाट इज एक्टिव रिकॉलिंग। अगर आप बैठोगे अच्छा 38 नेशनल गेम देहरादून में नहीं होने वाला है, कंटेंट इतना है, यू हैव टू चेंज योर स्ट्रैटेजी ऑफ लर्निंग ओनली, ठीक है। नोट्स कर लिए, और एमसीक्यूज, ठीक है। एमसीक्यूज देखो आप ऑल्टरनेट कर सकते हो कि अच्छा पिछली बार नोट्स रिवाइज करे थे, चलो इस बार एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। एमसीक्यूज आपको मॉक टेस्ट के साथ बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं, वो एमसीक्यू सॉल्व करो, उनको देखो मत, वो देखने के लिए नहीं दिया है मैंने आपको, ठीक है। देयर इज अ रीजन कि वो आपको प्रोवाइड करे गए हैं, ऐसे ही नहीं प्रोवाइड करे गए। यहाँ पर लॉगरी पर हर चीज़ रीजन की वजह से ही करी जाती है। मेरी ट्राई होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। स्टैटिक जीके प्लस कंप्यूटर्स, इसके आपने एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ा, आंसर बोला, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर बोला, अगर आंसर गलत है तो अच्छा ये, अगर वो क्वेश्चन का आंसर 2-3 बार गलत हो चुका है, 2 बार हो चुका है रिविजन में, आपको याद है अच्छा ये मैं हमेशा भूलती हूँ, उसको मार्क कर लो। एग्जाम से पहले 2 दिन वाली रिवीजन में वो वाले क्वेश्चंस पढ़ो जो आप गलत कर रहे थे हमेशा। एक्टिव रिकॉलिंग में भी जो चीज़ आप भूल जाते हो ना, दूसरी तीसरी बार भी आपको लगता है यार यही हमेशा भूलती हूँ मैं, वो यही हमेशा को मार्क कर लो। एग्जाम से 1-2 दिन पहले वाली रिवीजन में वो चीज़ अगर आप रिवाइज करके जाते हो तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है वो है लॉजिकल प्लस मैथ्स, ठीक है ना। अब बहुत बच्चे बोलते हैं अरे इसकी क्या रिवीजन हो सकते हैं, तो एक बार हो गया खत्म। आपने टिप्स एंड ट्रिक्स लॉजिकल के मैं हमेशा बोलती हूँ कि लिखो बुक के अंदर, ठीक है।
जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपने मार्क कर रखे हैं, आंसर कभी भी आपने बुक में नहीं मार्क करना है, वो सॉल्व करो। रैंडम क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व, ठीक है। रैंडम क्वेश्चंस में आप हर टाइप के 2-3 क्वेश्चंस उस टॉपिक में से सॉल्व कर सकते हो, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ गुड प्रैक्टिस। सो दैट इज हाउ यू कैन रिवाइज। सेम सोर्सेज में से ही आपको रिवाइज करना है, बट येस इफ यू वांट यू कैन गो फॉर न्यूअर रिसोर्सेज ऑल्सो, बट आई वोंट रिकमेंड पुराने रिसोर्सेज में से ही करो। अगर नए रिसोर्सेज के लिए जाना तो प्रैक्टिस वाले में जा सकते हो, जैसे इंग्लिश वाले में आप जा सकते हो। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। CUT PG में हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट तो हर कोई इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश, लॉजिकल, मैथ्स आते ही आता है हमेशा। स्टैटिक या फिर करंट अफेयर्स में से एक टॉपिक होगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कंप्यूटर्स भी हमेशा आता है, मैंने ये चेंज किया था बट ये पुराने वाला ही आ गया, ठीक है। और करंट अफेयर्स, स्टैटिक और करंट अफेयर्स में से एक चीज़ आएगी जो बहुत भर भर कर आएगी, तो हो गया ना सब चीज़ें इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। बट हाँ, जो चीज़ हमेशा आती है वो इंग्लिश और मैथ्स कहीं नहीं जा रही है, और कंप्यूटर्स, ठीक है ना। बाकी सब भी आता है बट चेंज होकर आता है, तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं, ये सारे मैंने आपको बता दिया कैसे आपको रिवाइज करना है। कोई भी आपको क्वेश्चन है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे साथ डाउट्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप इंस्टाग्राम पर भी मेरे से डाउट पूछ सकते हो, मैं वहाँ पर आई एम लॉगरी के नाम से हूँ, ठीक है। एंड या आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो क्या होना चाहिए ये भी बताना। देखो मैंने अब जो आपकी रिक्वेस्ट थी, कट ऑफ वाली वीडियो ऑलरेडी कर चुकी हूँ, पूरी डिस्कशन करी है इस बार, आप कैसे ये अचीव कर सकते हो ये डिस्कस किया है। उसके बाद स्पीड वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी कर दी है, अगेन डिस्कशन वीडियो था इस बारी, एक स्पीड अप वाला वीडियो नहीं था, डिस्कस करके बताया सब कुछ। रिविजन वाला वीडियो आपको ऑलरेडी मैंने दे दिया है। अगर आपको रिविजन शेड्यूल चाहिए अब, ठीक है, आई थिंक ये नीड हो सकती है आपकी, तो आप वो मुझे बता सकते हो, मैं रिविजन शेड्यूल वाली वीडियो भी कर दूंगी, राइट। एंड एनालिसिस वाली वीडियो की मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है, अटेम्प्ट वाली वीडियो, प्लीज़ गाइज रिक्वेस्ट है, आपने सिर्फ देखनी है, ठीक है। आप इधर उधर कंटेंट देख रहे हो, प्लीज़ जब तक एग्जाम नहीं होता ये देखो। कट ऑफ, स्पीड, रिविजन तो आपने देख ही लिया, एनालाइज, अटेम्प्ट, ये 5 वीडियोस और जो टाइम टेबल चल रहे हैं उनको फॉलो करो। जो भी डाउट्स हैं कमेंट्स में पूछो, इंस्टा पे DM कर सकते हो, मैं रिप्लाई करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू एनरोल फॉर अ मॉक टेस्ट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाय बाय, टेक केयर।